नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और एक बहुत बड़ी खबर है रशिया तालिबान की मदद करने जा रहा है लड़ने के लिए आईएसआईएस के खिलाफ। रशिया के तरफ से ये जो ख्वाहिश है वो जताई गई है तालिबान को एक तरीके से कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने में। लेकिन इसका कैच क्या है? जो वीडियो का थंबनेल आपको इशारा कर रहा था उसका कैच ये है कि दरअसल ये जो आईएसआईएस के लड़ाके हैं, वहां पर जो आतंकी हैं, खूंखार आतंकी हैं, उनका समर्थक पीछे कौन है? उनका समर्थक है पाकिस्तान, जो आईएसआईएस के खुरासान दानिश मॉडल को जो है वो सपोर्ट करता है अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के खिलाफ ऑपरेट करने के लिए। और किस तरीके से यह पूरा मामला एक्सपोज होता चला जा रहा है और किस तरीके से रशिया ने एक तरीके से इस ख्वाहिश को जताकर भारत का ही सिर्फ काम आसान नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो परेशानी है उसको दोगुनी कर दी है। इसको समझाने के लिए आपको अब हम कुछ कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रशिया ने क्या कहा है और यह कैसे पाकिस्तान को डैमेज करेगा। लेकिन जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे कि भैया रशिया तालिबान की मदद क्यों करेगा, उसको तो मान्यता भी नहीं देता है। लेकिन हालात बदल रहे हैं ना, हालात बदल रहे हैं। और हाल ही में रशिया ने तालिबानी जो अधिकारी हैं या जो तालिबान की वो जो तालिबान का जो संगठन है उसको डिलिस्ट किया है आतंकियों की कैटेगरी से हाल के ही दिनों में। तो ऐसे में ये एक कदम है जो बढ़ रहा है रशिया का तालिबान के तरफ, जो अफगानिस्तान में जिसका इस वक्त शासन है और दोस्ती मजबूत होती जा रही है। जो जमीर कुलबोब हैं, पूर्व रूसी राजदूत जो अफगानिस्तान में मौजूद रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, यानी कि जिसे हम शॉर्ट टर्म में आईएसआईएस के कहते हैं, वो एक कॉमन एनिमी है हमारा। मतलब मॉस्को और काबुल का कॉमन एनिमी है आईएसआईएस के, और इसके खिलाफ रूस चाहता है कि वो तालिबान की मदद करे इस लड़ाई में, जिसके जरिए आईएसआईएस को सबक सिखाया जा सके। ये बयान उन्होंने कहा दिया है। ये रूस की जो एक आरआईए स्टेट न्यूज एजेंसी है उसको उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया है कि हम इस तरीके का असिस्टेंस चाहते हैं तालिबान को देना। तो ये एक बड़ा कदम है रूस का। लेकिन अब आप इसमें ढूंढिएगा पाकिस्तान का एंगल कहां है। तो अब आईएसआईएस के तार को जब हम पकड़ते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अफगानिस्तान सरकार के पूर्व इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख, इसके अलावा नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, नाम है रहमतुल्लाह नबील, वो बताते हैं कि पाकिस्तान दरअसल दो फैक्टर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान किन दो फैक्टरों पर काम कर रहा है आईएसआईएस के अफगानिस्तान तालिबान को लेकर, वो उसे एक्सपोज करते हैं अपने लेख में, अपने ओपिनियन पीस में। वो कहते हैं कि हाल में आपने खबर सुनी होगी जब एक आईएसआईएस के काबुल अटैकर को पाकिस्तान ने पकड़कर यूएस को दिया था, जिससे यूएस काफी खुश हुआ था। तो एक तरीके से पाकिस्तान जो है आईएसआईएस के साथ इस तरह की कार्रवाई करके अमेरिका को यह बताना चाह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और आप हमें दीजिए कुछ पैसे। बदले में पाकिस्तान को सिर्फ यही चाहिए कि पैसा दे दो माई बाप, और कुछ नहीं मतलब है, वो चाहे किसी को भी उठा ले जाओ। तो आईएसआईएस के एक आतंकी को जिसका काबुल धमाके में हाथ था, उसको उसने यूएस को सौंप दिया। यहां से वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, इमेज पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो क्या करता है, ये स्ट्रेटेजी जो है वो अफगानिस्तान के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी चीफ बताते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बताते हैं कि आईएसआईएस को वो अपने बॉर्डर पर, अपने सीमा पर एक्सपेंड करने की इजाजत देता है। कुछ इलाकों का वो नाम बताते हैं जिसमें नाम है मलकंद, बजौर, मस्तांग, जो ये बलूचिस्तान का इलाका है। यहां ये आईएसआईएस आतंकियों की रहनुमाई कर रहा है पाकिस्तान, ताकि ये बॉर्डर के इलाके में अच्छे से फैल पाए, पनप पाए और ये सीमा पार करें, अफगानिस्तान में जाएं, वहां हमला करें और वापस सुरक्षित आ जाएं। और पाकिस्तान ने तालिबान को एक तरीके से डीस्टेबलाइज करने की ये कोशिश करने के तहत किया हुआ है कि अगर तालिबान की जो सरकार है
वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ इंक्लाइंड होती है या वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते खराब करती चली जाती है, तो उसे इस तरीके से डीस्टेबलाइज किया जाएगा, क्योंकि तालिबान की सरकार पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी प्रशासन ने हमेशा अपना हाथ होने से इनकार किया है। वो खुद आईएसआईएस से लड़ना चाह रहा है, लड़ भी रहा है कई मर्तबा, और लगातार पिन पॉइंटेड अटैक का सामना भी कर रहा है अफगानिस्तान आईएसआईएस के द्वारा। तो ऐसे में एक तरफ से पाकिस्तान अमेरिका का समर्थन हासिल कर रहा है आतंकी को सौंप के, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में फैलावट उन्हें दे रहा है, असिस्टेंस दे रही है पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी फौज, ताकि वो अफगानिस्तान में हमले कर पाए। और ये बात सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कह रहा है अफगानिस्तान का। और कौन है ये व्यक्ति जो ये बात बता रहा है? एक शख्स हैं खलीलजाद, ये पूर्व अमेरिकी स्पेशल दूत हैं अफगानिस्तान में रह चुके। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आईएसआईएस को इस्तेमाल कर रहा है। वो हाल ही में एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें लिखते हैं कि कुछ जानकार लोगों से बातचीत करके मुझे मालूम चला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों को जो वापस भेज रहा है उसमें आईएसआईएस डी के लड़ाकों को, आतंकियों को भी उसी में भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके जरिए वक्त वक्त पर अफगानिस्तान में आतंकी हमला करवाया जा सके। तो उनका ये जो बयान है वो ये बताता है, खलीलजाद का जो बयान है वो ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक अलग नैरेटिव पेश कर रहा है और किस तरीके से वो आईएसआईएस के जरिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। और अब उसी आईएसआईएस के खिलाफ रशिया चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ मदद करे, अफगानिस्तान की उस पर हमला करे। तो यानी कि भारत का काम कहीं ना कहीं रशिया आसान कर रहा है। हाल में जो पहलगाम हमला हुआ उसको लेकर जो जानकारी है वो ये है कि चाहता था पाकिस्तान की रशिया जो है वो एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन फोरम बनाए जिसके जरिए जांच की जाए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को उस ऑफर का जवाब जो है रशिया की तरफ से ठेंगे में मिला है और रशिया ने कंडेम किया है इस अटैक को, भारत का समर्थन किया है और पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरीके की जांच, स्वतंत्र जांच जैसी बात को जो है वो उसने इंटरटेन करने से खारिज कर दिया है। तो कहीं कम से कम एक जो तस्वीर बन रही है इस पूरे इलाके में वो ये दिखाई पड़ रहा है कि रशिया की एक बार फिर दमदार वापसी हो सकती है और पाकिस्तानी जो पिट्ठू हैं उनके खात्मे में वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप देख रहे थे भारत तक।